नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो उपस्थित हुए हैं अपने मेंस एसन राइटिंग प्रोग्राम सीरीज के तहत, जिसके तहत हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 5 के तहत जो क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि जो हमारा जो संस्थान है वो टेस्ट सीरीज तो ऑर्गेनाइज करवा ही रहा है, साथ ही साथ हम यूट्यूब पे भी टाइम टू टाइम कुछ वीडियो लेके आते रहते हैं। तो इसी के तहत आज का जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। तो आइए आज का जो है हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। इसको चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु 3300 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच यह सभ्यता अस्तित्व में थी। छोटा सा आपको इंट्रो देना है क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुख्य परीक्षा में जीएस के पेपर में बहुत ज़्यादा भूमिका आपको लिखनी भी नहीं है, क्योंकि यदि बहुत लंबा चौड़ा भूमिका लिखेंगे तो आप जो है प्रश्न की जो डिमांड है उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। और यदि आप प्रश्न की डिमांड नहीं पूरा कर रहे हैं तो बहुत भूमिका लिखने से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो भूमिका बहुत संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित होनी चाहिए। यदि इसके क्षेत्रीय विस्तार को देखें तो इस सभ्यता का प्रचार महाराष्ट्र से लेकर ये प्रसार होगा, सॉरी, इस सभ्यता का प्रसार महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू तथा बलूचिस्तान से लेकर के मेरठ तक था। अब ये देख लीजिए कि जो उत्तर में जम्मू मांडा एक जगह है, उत्तर में वहाँ था। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जो अपने उत्तर प्रदेश में है, दायमाबाद महाराष्ट्र, और सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान जो इसकी पश्चिमी विस्तार है। तो इतने बड़े भूभाग पर जो है वो हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। तो ऐसे ही आप जो है एक डायग्राम बना भी दीजिएगा वहाँ, क्योंकि इसका जो है बहुत ही असर पड़ेगा परीक्षक के मन पे। तो एक छोटी सी भूमिका आपने विस्तार को दिखा दिया। अब आप आ जाइए जहां तक इस सभ्यता के उत्तर प्रदेश में विस्तार का प्रश्न है, तो इससे संबंधित कई स्थलों की खोज हो चुकी है जो निम्न है। क्योंकि कह रहा ना कि उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो चूंकि आपने थोड़ा सा परिचय दे दिया भूमिका में, आपने इसका विस्तार दिखा दिया। अब हम उतर जाते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति पर। अब इसमें सबसे जो पहला स्थल है आलमगीरपुर मेरठ का है। आपने अभी देखा भी होगा जो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार था वो यहीं तक था, मेरठ तक। यह पूरा स्थल यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर बसा था। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया था। ये तो आपके पीटी के भी फैक्ट हो गए। यहां से रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के अनेक टुकड़े, त्रिभुज, गिलहरी, मोर आदि से चित्रांकित मृदभांड, सूती कपड़ा तथा कुछ बर्तनों पर सैंधव लिपि के अक्षर भी अंकित मिले हैं। मतलब ये आलमगीरपुर की यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बताइए कि अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रही है तो यहाँ से क्या मिले हैं, तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर दूसरा जो है वो आपका है हुलास। यह स्थल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। मतलब आपने देखा है कि मैंने पहले ही बताया है कि विद्वानों में इसके कालखंड को लेकर के विवाद है। तो लेकिन एक जो मोटा मोटा इसका जो कालखंड है वो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व के बीच ये सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हुलास से, उससे ये लगता है कि ये जो पूरा स्थल है ये उत्तर हड़प्पा कालीन है। और यहाँ से क्या मिला है, तो गेहूं की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चावल एवं रागी का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ से मृदभांडों के अतिरिक्त सैंधव लिपि की मुहरें भी मिली हैं। मतलब यहाँ से अन्न के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ मृदभांड की भी जानकारी मिलती है, और सैंधव लिपि की जो मुहरें हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, हुलास से मिलती है। और ये हुलास है कहाँ, तो ये सहारनपुर जिले में है।
मतलब ये आपके प्रीलिम्स का एक फैक्ट भी हो गया कि हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है। देखिए अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको सूचना दे दें कि हमारी जो संस्थान है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा है, जो कि आप लोग की बहुत डिमांड भी थी और मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि परीक्षा आपकी पोस्टपोन्ड हो गई है और ऐसे समय में आपके पास अभी इतना अवसर है कि आप जो जीएस का कुछ सेगमेंट जो है मुख्य परीक्षा का तैयार कर ले। इसका कारण ये है कि जब पीटी होगा उसके बाद जो मुख्य परीक्षा का समय होगा वो उतना लंबा ड्यूरेशन आपको नहीं मिलेगा। आयोग बहुत ही जल्दी जो है वो मुख्य परीक्षा को भी ऑर्गेनाइज कराएगा, क्योंकि वो तो भाई उसका तो टारगेट दूसरा था, किसी कारणवश उसको पोस्टपोन करना पड़ा, परीक्षा आपकी स्थगित हुई। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जब आप पीटी दे उसके पहले पहले तक आपके मुख्य परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6, क्योंकि ये नया आया है मार्केट में, भी इसका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज नहीं है, तो हमारे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कमी है आपको यहाँ इस संस्थान के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से फुलफिल करी जाए। और मई तक, मतलब ये 2 महीने में ही हम जो है जितने भी टॉपिक हैं पेपर 5 पेपर 6 से संबंधित, उससे हम प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करेंगे और आपको सेम डे जो है पीडीएफ में उसका मॉडल उत्तर भी दे दिया जाएगा। और अभी जो है हमारे चूंकि टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क करें। यहाँ के लोग आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, ऑफिस के लोग। और आप जो है मॉडल पेपर का आप मंगा लीजिएगा पीडीएफ, आप देख लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, तब आप जो है इससे जुड़िएगा। तो चलिए सूचना समाप्त हुई, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए आपने पहले आलमगीरपुर, दूसरा हुलास की चर्चा कर ली है। अब आते हैं हम जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मांडी, इसकी बात करते हैं। देखिए मांडा और मांडी में कंफ्यूज नहीं होना, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो यह स्थल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से भारी मात्रा में हड़प्पा कालीन स्वर्ण मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह उस क्षेत्र का टकसाल गृह रहा होगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ अभी रिसेंटली कुछ वर्ष पहले जमीन से खुदाई उदाई हो रही थी, किसी कोई भवन निर्माण का काम करवा रहा था, खुदाई किया तो वहां से खूब मुहरें प्राप्त हो गई और अब गांव वाले तो उसको लूट ले गए, लेकिन जो 2 4 10 मुहरें मिली उससे ये अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों द्वारा कि ये जो मुहरें हैं ये हड़प्पा कालीन मुहरें थी, स्वर्ण मुहरें थी। और चूंकि बड़े मात्रा में मिली तो इसीलिए इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई चूंकि हड़प्पा सभ्यता आप सभी जानते हैं कि व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापारिक लोग थे, तो वस्तु का चूंकि आयात निर्यात होता था वस्तु का, तो उसी लिए ये जो मुहरों का ये लोग प्रयोग करते थे व्यापार वाणिज्य के लिए। तो अब चूंकि मुहरे का प्रयोग ज्यादा होता था, चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली तो थी नहीं, तो मुहरों का एक टकसाल गिरी होगा जहां बनाए जाते रहे होंगे। तो मांडी के बारे में यही कहा जाता है कि ये जो है टकसाल गृह रहा होगा। फिर जो चौथा है महत्वपूर्ण है वो सनौली है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली के विशालतम कब्रगाह मिला है सनौली से। यहाँ से 110 से अधिक समाधानों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से दाह संस्कार एवं पूर्ण समाधान के साथ ही आंशिक समाधान एवं कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए आंशिक समाधान या कलश समाधान की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे और आपकी ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये समाधान की एक प्रक्रिया होती थी। ये ऑप्शनल के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो जब हम लोग वहाँ क्लास लेते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में इस स्थल की विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त रथ, हथियार एवं धात्विक कवच इसे आर्य संस्कृति से भी जोड़ते हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वो आर्य संस्कृति आती है और यहाँ से आर्य संस्कृत के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? सनौली से। तो विद्वानों ने एक अनुमान लगाया है कि ये जो बीच में गैप हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है, चूंकि एक तरीके से विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद
किस तरीके से ऋग वैदिक सभ्यता जो पूर्णतः ग्रामीण थी या बहुत पिछड़ी सभ्यता थी, तुलनात्मक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के, तो वो एक गैप को जो फुलफिल करने का प्रयास इस स्थल के साक्ष्यों से करने का प्रयास जो है वो पुरातत्वविद कर रहे हैं। वही इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार यह स्थल हड़प्पा संस्कृति एवं आर्य संस्कृति के बीच एक संयोजक कड़ी की भूमिका निभा सकती है। मतलब अगर यहाँ और बड़े पैमाने पर उत्खनन कराया जाए और यदि कुछ ज्यादा प्रमाण साक्ष्य मिल जाते हैं तो ये जो गैप है इस गैप को भरा जा सकता है इस सभ्यता के पुरातत्वों के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं। तो फिर अब एक तरीके से निष्कर्ष पे आ जाइए कि इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित बड़गांव, अम्बाखेरी, नसीरपुर तथा बुलंदशहर में अवस्थित मानपुरा तथा कैराना जो शामली में है आदि में भी हड़प्पा कालीन स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये जो भी स्थल है यहाँ से भी हड़प्पा कालीन जो है वो जो मृदभांड है, जो उपकरण है, क्योंकि उस समय साहित्य स्रोत तो कुछ ऐसा था नहीं, तो ये मृदभांड या पुरातत्व पे ही निर्भर रहना होगा। तो इन स्थलों से भी हड़प्पा कालीन पुरातत्वों की जो है वो प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है हड़प्पा कालीन के संदर्भ में आपने देखा, और जो महत्वपूर्ण स्थल है चाहे आलमगीरपुर, चाहे हुलास हो, मेरठ का आलमगीरपुर हो, तो उन सबों की आपने चर्चा करी है। तो ठीक है, आज के जो प्रश्न का उत्तर है, चूंकि देखिए ये 8 अंक का था तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप और भी चीज़ें लिखें, और आप इतना ही लिख के आइए, आपको इतने में ही बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अभी जाइएगा नहीं। देखिए इसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग आपको और बेहतर बनाएंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो जानकारियाँ मिलेंगी। समय समय पे हम यहाँ क्विज करवाते रहते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ आती रहती है, तो आप इसको भी देखें। और ये हमारे समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल। आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है। और जिस तरीके से आपने समृद्धि IAS को प्रेम दिया, सहयोग दिया, उसी प्रकार इसके लिए भी सहयोग करें, प्रेम करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।